नमस्कार दोस्तों। तो आज के कम्पिटिटिव मार्केट में क्या हो गया है कि जॉब और बिजनेस दोनों ही काफ़ी कम्पिटिटिव हो गया है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 9 to 5 काफ़ी समय देना पड़ता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी समय देना पड़ता है। बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत लोगों के पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है कि वो बिजनेस कर पाए और उस तरीके से बिजनेस कर पाए, एक स्केलेबल बिजनेस कर पाए। तो बिजनेस जो है, अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा लेबर वर्क, आपका फिजिकल वर्क जो है थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि कैसे कैसे बिजनेस किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं, तो ताकि आपका जो है इन्वेस्टमेंट कम लगे, लॉस के चांसेस जो हैं आपका थोड़ा कम रहे। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो लॉसेस भी काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें आपका नुकसान हो जाता है और वो सारी चीज़ें जो हैं आप थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं उससे करना और आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटी छोटी लर्निंग है, हम सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे करनी है। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से बिजनेसेस हैं। वैसे तो सबसे पहले इसमें हमने लिया है कि आप होम बेस्ड टिफ़िन सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये बिजनेस है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत लोग इसमें कमा भी रहे हैं, बहुत लोग इसमें लॉस मेकिंग भी कर रहे हैं और बंद भी हो जा रहा है बहुत सारे लोगों का। लेकिन इसमें क्या है, यूनिकनेस आपकी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट है, आपका टिफ़िन है, आपका खाना है, तो उसमें यूनिक अगर होता है तो आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप चला सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रो होगा। यूनिकनेस क्या होगा कि आप खाना अच्छा तरीके से बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। अपने कस्टमर को, जो भी आपके कस्टमर है, स्टूडेंट्स होंगे या ऑफिस गोअर हैं जो फैमिली से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनको आप खाना दे रहे हैं तो उनको आप बताएं, अपने बारे में एजुकेट करें कि आप कैसा खाना बनाते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, मसाले कौन कौन सा यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा, एक पर्सनल कनेक्शन बिल्डअप होगा और आपका जो है प्रोडक्ट, जैसे आपका टिफ़िन जो है काफ़ी एक अलग एज पकड़ेगा बाकी मार्केट में जो कि चल रहा है, जो ढाबा है या फिर होटल्स हैं छोटे छोटे, उनसे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो आपका मिनिमम 10,000 के आसपास आपका बर्तन जो है वो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे होम टिफ़िन सर्विसेज वाले हैं, वो टिफ़िन की डिमांड करते हैं कस्टमर से, जो कि एक थोड़ा हर्डल बन जाता है कि हम टिफ़िन क्यों दें। तो ये भी चीज़ है। एक तो आप अगर अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास बजट हो तो आप खुद से अपना टिफ़िन लेके और उस हिसाब से परचेज करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें खाना का जो भी इंग्रेडिएंट है वो आप एक होलसेल शॉप से खरीदें, ना कि रिटेल शॉप से। जो आप सब्जियां यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं, चावल, आटा, दाल, ये भी जो भी सारे, पनीर वगैरह, ये सारे आप यूज करते हैं, होलसेल शॉप से खरीदेंगे तो आपको एक बीच का प्रॉफिट बच जाएगा। मतलब एक देसी भाषा में कहा जाता है कि अगर सस्ते में नहीं खरीदोगे तो महंगे में कैसे बेचोगे। तो जो भी आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो आपको सस्ते में खरीदा होना चाहिए, देन आप उसको महंगे में ही बेच सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको देखा जाए तो आपका टिफ़िन सर्विसेज जो है ये काफ़ी शहरों में पॉपुलर है, लेकिन अगर हम अलग बात करें, जो कोई ऐसा बिजनेस हो जो शहर और गांव दोनों में हो सके, तो अगला हमारा उसी पे है कि आप रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हो। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस पर आप आईडी बना के रीसेलिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की। आप एक प्रोडक्ट चूज़ करो, उसको आप जो है मार्केट प्लेस पे लिस्ट करो, उसमें आपको जो है आप अच्छे से उसको कर सकते हो। इन्वेंट्री आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम प्राइस का, अगर छोटा वैल्यू का अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप 20 से 30 हज़ार में आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको इसमें सिर्फ प्रोडक्ट का ही लगेगा, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। आप इसमें आराम से
10 से 40-50 हज़ार आराम से आप अर्न कर सकते हो पर मंथ, ठीक है। आप एक इसमें आपको एक प्रो टिप ये होगा कि आप जो भी नीश में आप सेलिंग कर रहे हैं, आप एक उसमें अपना अथॉरिटी बनाएं। ले सपोज़ कि आप होम एंड किचन का बेचते हैं या ज्वेलरी का बेचते हैं, तो आप उन सारे प्रोडक्ट में जो है अपना एक नीश क्रिएट करें और उसमें आप अपनी अथॉरिटी बनाएं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर ग्रोथ के काफ़ी सारे चांसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला हम बात करें तो काफ़ी आजकल पॉपुलर चल रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। खैर AI तो आ गया है, लेकिन इसमें और भी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कोई कंपनी है उसमें आपको प्रोडक्ट की उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल बताता हूँ मैं। कोई एक पॉलिटिकल पर्सन है या कोई सेलिब्रिटी है या इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर है, उसको पर डे का ना पोस्ट चाहिए होता है। तो अगर आप पर डे का उसका पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप मंथली 3000, 4000, 5000 एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। अगले सपोज़ कि आपको ऐसे 5, 10, 20 क्लाइंट अगर मिल जाते हैं उनको, जिनके लिए आपको एवरीडे का पोस्ट बनाना है, तो आप आराम से घर से 30-40 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। ये चीज़ बोलने में बहुत सिंपल लगता है, कोई बोलता है कि आराम से 30-40 हज़ार कमा लोगे, और लोगों को सुनने में लगता है कि क्या ही बक रहा है ये। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके मेहनत पे डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कौन कौन से तरीके लगाते हैं, नए नए इनोवेटिव तरीका लगाते हैं, उससे आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कमा सकते हैं, कितने तरीके से जो है आप अलग अलग चीज़ों से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कस्टमाइज गिफ्ट बॉक्सेस बना सकते हैं। आजकल क्या होगा ना कि लोग कस्टमाइज चीज़ें ज़्यादा खोजते हैं, जैसे कि जो कॉफ़ी मग होता है उस पर आप फ़ोटो लगा दें, किसी का नाम लिख दें कोई गिफ्ट करने के लिए, या फिर ले सपोज़ कि शादी वगैरह में जो गिफ्ट जाते हैं दुल्हा दुल्हन के लिए, ब्राइड ग्रूम्स के लिए, उनके लिए आप अच्छा सा पैकेजिंग करके आप उनको गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हो, उसके लिए आप पैसे चार्ज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ना, तो आपका जो चीज़ें हैं ना काफ़ी आसान हो जाती हैं। आप आराम से घर बैठे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसमें 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना मेहनत करते हैं। देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसे देखिए, कोई कितना भी बिजनेस आइडिया बता सकता है, कुछ भी बता सकता है, लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे रील बना के डाल सकते हैं, ठीक है। लोकल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं, उनको आप बता के आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सबको पता है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। आप अलग अलग टाइप के कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट बना के आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आप एक ऑडियंस जुड़ेगी, फिर आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है। जो जिस क्षेत्र से आपको एजुकेशन से वीडियोज़, अगर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड बनाते हैं, तो आपको एक स्पॉन्सर मिलता है कि आप मेरे प्रोडक्ट को ऐसे रिव्यू कर दो। आपकी किस टाइप की ऑडियंस है उनको आप टारगेट करके फिर एक वीडियोज़ वगैरह आप बनाते हो, देन आप रिव्यू करते हो, तो आपको एक अच्छा खासा पैसा अर्न करने के लिए मिल जाता है। दूसरा चीज़ कि आपको एक लोकल डिलीवरी सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं। ले सपोज़ कि दिल्ली में हम बात करें, दिल्ली में तो एक ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो तो है ही, एक पोर्टर जो है एक नया सर्विस अवेलेबल हुआ है कि आप दिल्ली में ही, अगर ले सपोज़ कि नॉर्थ दिल्ली से आप साउथ दिल्ली में कोई सामान पहुंचाना चाहते हैं, आपको नहीं जाना है, बाई पोस्ट करेंगे, आपको काफ़ी टाइम लगेगा। पोर्टर क्या करता है कि आपसे प्रोडक्ट आपका लेता है और अगले पर्सन तक डिलीवर कर देता है, एंड देन आपको कुछ सम अमाउंट ऑफ चार्ज करता है, उसके बाद आपका सामान डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो गांव में है ना, गांव में है इस टाइप की सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। छोटे छोटे शहरों में इस टाइप की सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप की सर्विसेज जो आप छोटे छोटे शहरों में अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आपका काफ़ी इसमें आपकी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपको मैंने बताई, जो भी इसका जो है सबका रिलेशन है आपके मेहनत से। आप कितना मेहनत करते हैं सोशल मीडिया पे, आप अपना कितना कंटेंट पब्लिश करते हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं, आप बताते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आप इनसे सर्विसेज ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब बताएंगे, देन आप लोग जुड़ेंगे आपसे और आपका जो है सर्विस जो है अवेल करेंगे, एंड देन आप उससे पैसा कमा सकते हो। बाकी से बहुत सारी वीडियोज़ में बात करने के लिए चीज़ें हैं। आप कमेंट सेक्शन में आइए, अपना सजेशन दीजिए, आप बताइए कि और भी क्या आपको जानकारी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम आपको अगले वीडियो में अगर कोई टॉपिक होता है तो हम कवर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।